डीएचपी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हिमाचल और अन्य महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी काम की खबरें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। हिमाचल में 20 नए उद्योगों और 12 इकाइयों के विस्तार को मंजूरी, 2598 को मिलेगा रोजगार। हिमाचल में 20 नए उद्योगों और 12 औद्योगिक इकाइयों के विस्तार को मंजूरी दी गई है। हिमाचल सरकार के राज्य एकल खिड़की स्वीकृति और अनुश्रवण प्राधिकरण की 14वीं बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें नए औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के 20 परियोजना प्रस्तावों और वर्तमान इकाइयों के 1 दर्जन विस्तार प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें लगभग 868.58 करोड़ रुपए का प्रस्तावित निवेश होगा और लगभग 2598 लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। रोहतांग दर्रा पर ताज़ा हिमपात, घाटी में रात को सड़क पर जमने लगा पानी। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में मौसम करवट बदलने लगा है। मंगलवार रात को भी रोहतांग दर्रा सहित ऊंची चोटियों पर ताज़ा हिमपात हुआ। हालांकि बुधवार को घाटी में मौसम साफ रहा। गौर रहे कि रविवार रात को लाहौल के ग्रामीण इलाकों में लगभग 5 माह बाद मौसम की पहली बर्फबारी हुई थी। रोहतांग दर्रा पर ताज़ा बर्फबारी के चलते अटल टनल रोहतांग से पर्यटकों की आवाजाही में भी बढ़ोतरी हो रही है। हरियाणा में सड़क हादसे में हिमाचल के 3 युवकों की मौत। करनाल इंद्री रोड पर गांव रंबा के समीप कल सुबह 5 बजे एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ तेज रफ्तार रेत से भरे ट्राले ने टमाटर से भरे कैंटर को टक्कर मार दी, जिससे हिमाचल के सिरमौर जिला निवासी 3 लोगों की मौत हो गई। इनमें कैंटर चालक, एक किसान और एक किसान का नाबालिग बेटा शामिल है। ट्राला चालक राशिद को भी चोट लगी है। उसे सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया है। रंबा चौकी पुलिस ने तीनों शवों का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया है। चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन का रास्ता साफ, केंद्र ने जारी की अधिसूचना। चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन का रास्ता धीरे धीरे साफ हो रहा है। केंद्र सरकार ने रेलवे एक्ट की धारा 20 के तहत भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी कर दी है। जिन किसानों की जमीन इसमें आई है वे 30 दिनों में एसडीएम नालागढ़ को आपत्तियां लिखित रूप में दर्ज करवा सकते हैं। आपत्तियां सुनने के बाद जमीन का रिकॉर्ड वापस रेलवे को जाएगा। चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य 3 साल से चल रहा है। जमीन मालिकों और रेलवे अधिकारियों के बीच जमीन के मूल्य पर सहमति नहीं बनी थी। इससे यह कार्य ठंडे बस्ते में था। रेलवे ने इसे स्पेशल प्रोजेक्ट के तहत लिया है। हिमाचल की 33.75 हेक्टेयर जमीन प्रोजेक्ट के तहत आई है। हिमाचल में जियो टीवी पर हिम शिक्षा के 3 चैनलों से भी घर बैठे होगी पढ़ाई, मंत्री ने किया शुभारंभ। हिमाचल के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले पहली से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को अब जियो टीवी के माध्यम से भी पढ़ाया जाएगा। बुधवार को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने राज्य सचिवालय ने हिम शिक्षा नाम के 3 चैनलों का शुभारंभ किया। पहली से 8वीं कक्षा के लिए हिम शिक्षा एलिमेंट्री, 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए हिम शिक्षा हायर और 9वीं से 12वीं तक वोकेशनल शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों के लिए हिम शिक्षा वोकेशनल नाम से चैनल शुरू किए गए। गांजे का प्रदेश कहने वाले पहले पढ़ लें देवभूमि हिमाचल का इतिहास। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने हिमाचल को गांजे का प्रदेश बताया है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें प्रदेश का इतिहास पढ़ना चाहिए। हिमाचल फौजियों का प्रदेश है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव पार्टी चिन्ह पर नहीं होते हैं, पर भाजपा चुनाव के लिए तैयार है और ज़्यादा से ज़्यादा पंचायतों में भाजपा समर्थित प्रत्याशी जीतकर आए, इस पर काम हो रहा है। प्रदेश में तीसरे फ्रंट का कोई प्रभाव नहीं है। पत्रकार वार्ता में कश्यप ने मंडी, सोलन और पालमपुर नगर परिषद को स्तरोन्नत कर नगर निगम बनाने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इन शहरों के नगर निगम बनने से इन शहर के लोगों को कई सुविधाएं मिलेंगी। पहली बार हुआ है कि एक साथ 3 शहरों को नगर निगम बनाने का निर्णय लिया गया है। 3 मंजिला मकान में भड़की आग, सदमे से मालिक की मौत। हिमाचल के जिला कुल्लू की ऊंची घाटी के सिमसा छियाल गांव में 3 मंजिला मकान जल गया। मंगलवार देर रात को भड़की आग से लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है। मकान मालिक आग से अपना आशियाना जलने का सदमा नहीं सह पाया और उसकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। मकान में आग लगने से सिमसा और छियाल गांव में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने दमकल कर्मियों को सूचना दी और खुद भी आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गए। फिलहाल दिल्ली के लिए नहीं चलेंगी एचआरटीसी बसें, फिर ठुकराया हिमाचल का प्रस्ताव। त्योहारी सीजन के दौरान दिल्ली के लिए एचआरटीसी की बस सेवा शुरू होने की संभावना नहीं है। दिल्ली सरकार को बस सेवा शुरू करने के लिए भेजे गए प्रस्ताव को एक बार फिर स्वीकृति नहीं मिल पाई है। फिलहाल एचआरटीसी की वोल्वो सेवा शुरू करने की भी कोई तैयारी नहीं है। निगम की बसों का संचालन अंबाला तक ही हो पाएगा। दिल्ली के लिए सीधी बस सेवा की लोगों की ओर से लंबे समय से भारी मांग की जा रही है।
लेकिन दिल्ली सरकार की अनुमति न मिलने के कारण मामला लटकता जा रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई ने कमजोर कर दिए बच्चों के आँख कान, सर्वे में हुआ खुलासा। कोरोना संकट के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई विद्यार्थियों का सहारा तो बनी, लेकिन इसके नुकसान भी बहुत हुए हैं। बच्चों को मोबाइल की लत लग गई है। इसका खुलासा 120 अभिभावकों से ऑनलाइन पढ़ाई के फायदे और नुकसान के बारे में जानकारी हासिल करने के दौरान हुआ है। मोबाइल पर वर्चुअल कक्षाओं ने बच्चों के आँख कान कमजोर कर दिए हैं। कईयों की सुनने की शक्ति कमजोर हुई तो कईयों की आंखें। बच्चे मोबाइल एडिक्शन डिसऑर्डर के शिकार हो रहे हैं। इनमें चिड़चिड़ापन आ गया तथा वह अकेले में रहना पसंद करने लगे हैं। पढ़ाई की जगह बच्चों का रुझान सोशल मीडिया और गेम खेलने की तरफ बढ़ गया। हिमाचल के काला आम में लगेगा दूसरा ATP, 100 उद्योगों का गंदा पानी करेगा साफ। हिमाचल के सिरमौर जिला के औद्योगिक क्षेत्र काला आम में प्रदेश का दूसरा एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित होगा। मंत्रिमंडल ने काला आम ATP को मंगलवार को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में काला आम में करीब 100 उद्योग स्थापित हैं। इन उद्योगों से निकलने वाले गंदे पानी और सीवरेज ट्रीटमेंट की कोई व्यवस्था नहीं थी। काला आम में लंबे समय से ATP स्थापित करने की जरूरत महसूस की जा रही थी। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के भी होंगे कोरोना टेस्ट, प्रशासन ने लिया फैसला। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर अब शिक्षकों के कोरोना टेस्ट के रैंडम सैंपल लिए जाएंगे। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए सरकार और प्रशासन किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं उठाना चाहता। वर्तमान में मार्गदर्शन के लिए स्कूल में आ रहे विद्यार्थियों को मास्क, सैनिटाइजर और हैंड सैनिटाइजर करवाने के साथ साथ तापमान जांच कर ही स्कूलों में प्रवेश दिया जा रहा है। इसी प्रकार से स्कूल के शिक्षकों को भी इसी सुरक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। साथ ही इस सब की शिक्षा विभाग भी स्कूलों से प्रतिदिन रिपोर्ट प्राप्त कर रहा है। स्कूलों में नहीं होंगी प्रार्थना सभाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ेगी बस सुविधा। 2 नवंबर से प्रदेश में 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए शुरू होने वाली नियमित कक्षाओं के दौरान प्रार्थना सभाएं नहीं होंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में बस सुविधा बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग जल्द ही परिवहन निगम के साथ चर्चा करेगा। स्कूल स्तर पर बनाए गए माइक्रो प्लान के आधार पर नियमित कक्षाएं लगाई जाएंगी। अधिक विद्यार्थियों की संख्या वाले स्कूलों में सुबह शाम की शिफ्ट में भी शिक्षक कक्षाएं लगा सकेंगे। स्कूल खुलने पर हाजिरी पर जोर नहीं रहेगा। जो विद्यार्थी स्वेच्छा से स्कूल आना चाहता है वह आ सकेगा। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण संस्थान खुलने पर बसों की संख्या को बढ़ाने के लिए परिवहन निगम से बात की जाएगी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि नई SUV आवश्यकता के लिए खरीदी गई है, मोह के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि पूर्व शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज के समय में गाड़ी की खरीद मंजूर हुई थी। राज्य मंत्रिमंडल ने इनोवा क्रिस्टा खरीदने को मंजूरी दी थी। पुरानी इनोवा गाड़ी 2.5 लाख किलोमीटर चल पड़ी है। सरकार से मंजूर हुई इनोवा क्रिस्टा से सस्ती गाड़ी खरीदी है। भारत में बनी टाटा कंपनी की गाड़ी खरीदी है। इनोवा क्रिस्टा या होंडा जैसी गाड़ी नहीं ली है। अब आसान होगी लावारिस शवों की शिनाख्त। हिमाचल पुलिस ने की बड़ी पहल। हिमाचल में हर साल लावारिस हालत में मिलने वाली अज्ञात शवों की शिनाख्त कर परिजनों तक पहुंचाने के लिए पुलिस ने बड़ी पहल की है। हिमाचल पुलिस ने भारतीय विशेष पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंकज कुमार को पत्र लिखकर आधार डाटा के सीमित एक्सेस देने की गुजारिश की है। दलील दी गई है, देश की बड़ी आबादी का आधार बन चुका है जिसका पूरा डाटा प्राधिकरण के पास है। ऐसे में अगर वह सीमित एक्सेस देता है तो लावारिस हालत में मिलने वाले शवों की पहचान कर उन्हें उनके अपनों तक पहुंचाया जा सकता है। खनन माफिया पर नकेल कसने को आधा दर्जन चेकपोस्ट तैयार। हिमाचल में खनन माफिया पर कड़ी निगरानी रखने को पहले चरण में खनन विभाग ने आधा दर्जन चेकपोस्ट बना ली है। ऊना जिले की सीमा पर 5 और सोलन के बद्दी में 1 चेकपोस्ट बनाई गई है। इनमें होमगार्डों की तैनाती की जाएगी। खनन की आड़ में खनिज की चोरी और टैक्स चोरी को रोकने के लिए एक वेइंग ब्रिज भी स्थापित किया गया है। इसके अलावा CCTV कैमरों से भी निगरानी की जाएगी। ये चेकपोस्ट अब शीघ्र ही काम करना शुरू कर देंगे।